पैतृक और विरासत में मिली संपत्तियों में क्या अंतर है? पैतृक संपत्ति 4 पीढ़ियों तक अविभाजित रूप से विरासत में मिलती है, जिससे जन्म से सभी वंशजों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। जबकि विरासत में मिली संपत्ति वसीयत, उपहार या उत्तराधिकार के माध्यम से प्राप्त होती है, जिससे उत्तराधिकारी को पूर्ण स्वामित्व और निपटान का अधिकार प्राप्त होता है। विरासत में मिली संपत्ति का क्या अर्थ है? विरासत में मिली संपत्ति का अर्थ वसीयत, उपहार या कानूनी उत्तराधिकार के माध्यम से अर्जित संपत्ति है, जिससे उत्तराधिकारी को संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व और उसे बेचने या हस्तांतरित करने का अधिकार प्राप्त होता है। भारत में पैतृक संपत्ति पर दावा करने की समय सीमा क्या है? भारत में पैतृक संपत्ति पर दावा करने की समय सीमा निश्चित नहीं है, लेकिन कानूनी उत्तराधिकारियों को विवादों से बचने के लिए तुरंत अपने अधिकारों का दावा करना चाहिए। हालांकि यदि संपत्ति का विभाजन हो चुका है तो दावों पर प्रतिबंध हो सकता है। आप कैसे जानते हैं कि कोई संपत्ति पैतृक है या नहीं? आप कानूनी दस्तावेजों और राजस्व अभिलेखों का हवाला देकर यह पता लगा सकते हैं कि कोई संपत्ति पैतृक है या नहीं। यह जांच कर कि क्या वह 4 पीढ़ियों से अविभाजित है और पुरुष वंश के माध्यम से विरासत में मिली है। पैतृक संपत्ति पर सर्वोच्च न्यायालय का नवीनतम निर्णय क्या है? पैतृक संपत्ति पर सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम निर्णय में कहा गया है कि 2005 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन के तहत पिता की मृत्यु तिथि चाहे जो भी हो, बेटियों को पैतृक संपत्ति पर समान अधिकार प्राप्त है। क्या कोई पिता पैतृक संपत्ति बेच सकता है? नहीं, कोई पिता सभी कानूनी उत्तराधिकारियों की सहमति के बिना पैतृक संपत्ति नहीं बेच सकता, क्योंकि जन्म से ही प्रत्येक वंशज का उसमें समान हिस्सा होता है। क्या बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त है? हाँ, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में 2005 के संशोधन के बाद बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्राप्त है, जिससे उन्हें बेटों के समान अधिकार प्राप्त हुए हैं। क्या विरासत में मिली संपत्ति पैतृक संपत्ति बन सकती है? विरासत में मिली संपत्ति पैतृक संपत्ति नहीं बन सकती जब तक कि वह 4 पीढ़ियों तक अविभाजित न रहे, जिसके बाद उसे पैतृक संपत्ति का दर्जा मिल सकता है। भारत में विरासत में मिली संपत्ति पर कर कैसे लगता है? भारत में विरासत में मिली संपत्ति को बेचने पर पूंजीगत लाभ कर लगता है और किराए की आय पर भी कर लगता है। अगर पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाए तो क्या होगा? अगर पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाता है तो वह प्रत्येक उत्तराधिकारी के लिए स्वअर्जित या विरासत में मिली संपत्ति बन जाती है, जिससे उन्हें पूर्ण स्वामित्व और निपटान का अधिकार मिल जाता है। क्या पैतृक संपत्ति विरासत में मिली संपत्ति बन सकती है? ऐसे परिदृश्य जहां पैतृक संपत्ति अपनी स्थिति खो सकती है। पैतृक संपत्ति 4 पीढ़ियों तक अविभाजित रहती है। हालांकि यदि संपत्ति कानूनी उत्तराधिकारियों में विभाजित हो जाती है तो यह पैतृक संपत्ति नहीं रहती और विरासत में मिली संपत्ति बन जाती है। यह परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक उत्तराधिकारी के पास पूर्ण स्वामित्व अधिकारों के साथ एक व्यक्तिगत हिस्सा होता है। विभाजन के बाद विरासत में मिली संपत्ति में परिवर्तन। पैतृक संपत्ति के विभाजन के बाद प्रत्येक उत्तराधिकारी के हिस्से को विरासत में मिली संपत्ति कानूनों के तहत स्वअर्जित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसके बाद कोई भी उत्तराधिकारी अपने हिस्से को स्वतंत्र रूप से बेच, हस्तांतरित या वसीयत कर सकता है। इसके लिए उसे परिवार के अन्य सदस्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती। यह परिवर्तन संपत्ति के प्रबंधन में अधिक नियंत्रण और लचीलापन प्रदान करता है। पैतृक संपत्ति क्या है? What is ancestral property? यह शब्द वंश की 4 पीढ़ियों तक विरासत में मिली संपत्ति को संदर्भित करता है, जो इस पूरी अवधि में अविभाजित रहती है। भारतीय कानून के तहत पैतृक संपत्ति के प्रमुख पहलू 4 जनरेशन रूल, 4 पीढ़ी नियम। संपत्ति बिना विभाजन के 4 पीढ़ियों तक चलनी चाहिए, जिसमें परदादा, दादा, पिता और पुत्र शामिल हैं। राइट्स ऑफ लीगल एयर्स, कानूनी उत्तराधिकारियों के अधिकार। सभी वंशजों का जन्म से ही पैतृक संपत्ति में समान हिस्सा होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार इसमें पुत्र और पुत्रियां शामिल हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऑन विल्स, वसीयत पर प्रतिबंध। भारत में कोई व्यक्ति पैतृक संपत्ति के अधिकार किसी एक उत्तराधिकारी को वसीयत करके नहीं दे सकता। विरासत में मिली संपत्ति क्या है? व्हाट इज इनहेरिटेड प्रॉपर्टी? यह शब्द स्वामी की मृत्यु के बाद विल, गिफ्ट और लीगल सक्सेशन, वसीयत, उपहार या कानूनी उत्तराधिकार के माध्यम से
अर्जित संपत्ति को संदर्भित करता है। अधिग्रहण विधियां। आप विभिन्न तरीकों से विरासत में मिली संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। वसीयत, उपहार या कानूनी उत्तराधिकार के माध्यम से। स्वामित्व अधिकार। विरासत में मिली संपत्ति के कानूनों के अनुसार आपके पास पूर्ण स्वामित्व होता है, जिसमें संपत्ति को अपनी इच्छानुसार बेचने, हस्तांतरित करने या वसीयत करने का अधिकार भी शामिल है।